और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संकल्पना से यह आयोजन कॉल स्टेज या मुख्य डोम पर आयोजित होने वाला है, जिसमें अपनी कला पर बातचीत करेंगे, आपकी कला पर बातचीत करेंगे दो विशेषज्ञ, श्री अमित कल्ला और गौरी शंकर सोनी। और क्या केशव, सही बात है। जो लास्ट टाइम सिलेक्शन हो रहा था ना, तो ये मस्त है कि मेरी थी कैसे। अरे सर ये तो धन्यवाद। तो पहले मैं अमित कल्ला जी के बारे में आपको बताना चाहूँगी, जिससे कि हम थोड़े कंफर्टेबल मूड में आ सके। अमित कल्ला हमारे साथ यहाँ पे एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने स्ट्रोक से कला के आयाम को आगे बढ़ाया। ये बहुत कम देखने को मिलता है राजस्थान में, स्पेशली अब जब हमारे पास अवेयरनेस के टूल्स बहुत ज़्यादा है। अमित कल्ला जो है वो 7 फरवरी को उनका जन्म हुआ था और राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जयपुर राजस्थान से। विजुअल आर्टिस्ट हैं, मास्टर्स की डिग्री उन्होंने JNU से की है और उसके साथ साथ उन्होंने अभी PhD परस्यू कर रहे हैं। और इस PhD के बारे में बहुत अच्छे से जानना पड़ जाएंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल सिम्पोजियम के बारे में है। दूसरा, कल्ला जी जो है उनके आर्टिस्टिक जर्नी के आयाम में स्पिरिचुअलिटी का योगदान बहुत ज़्यादा है। तो एक विजुअली सेक्शन जो आपको कनेक्ट करता है वो हो जाएगा। बातचीत होती होती हो जाएगी। और अमित जी कह रहे हैं कि हम पहले बातचीत करेंगे, हमारे बारे में धीरे-धीरे जानेंगे। उसी तरह से मैं गौरी जी के बारे में बताना चाहूँगी कि इन्होंने भी स्कूल ऑफ आर्ट से आपके यहाँ डिग्री की है और यहाँ जयपुर के लिए आर्टिस्ट है। वो भी कह रहे हैं कि बातचीत शुरू करें, तो ठीक है, हम धीरे-धीरे जानेंगे। और अब इसी के साथ हम अमित जी से उनके बारे में पहला वो क्या यहाँ पे जो उनकी उपस्थिति है और गौरी जी की जो उपस्थिति है वो किस कारण से है यहाँ पर, और उनका जो पहला सवाल अभी तुरंत एक ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा है वो जानना चाहेंगे। इस वाले सेशन को हम इनफॉर्मली कर रहे हैं, तो आई एम नॉट गोइंग की 1 2 3 4 5 स्टेप कि पहले मैं इनसे मिलाऊँ, फिर उससे मिलाऊँ, फिर इससे करूँ। तो आप इसकी ब्यूटी को तभी समझेंगे जब थोड़ा सा आपसे कनेक्ट कर पाएंगे इनफॉर्मली। नहीं, मुझे लगता है एक तो एक साउंड थोड़ा सा कम करो, ये जो पीछे का जो साउंड, म्यूजिक कम करा दो, है ना। और संगीता एक बार देना। देखिए, ये एक बहुत ही इनफॉर्मल मीटिंग है, बहुत इनफॉर्मल है, तो और विषय बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस विषय को कंसीव किया, सोचा, थॉट प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोकेश सर का कुछ सोचना था, राजेंद्र जी का कुछ सोचना था, ये दोनों अपने जो सोचने वाले लोग हैं, हम लोगों को तो इनके साथ में बहना है। तो सर, क्या इसके पीछे आपका एक आइडिएशन क्या था और उसका जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा आप शेयर कर दें तो बातचीत ईजी होगी हमारी। हम लोग क्या मिला लगभग 35 साल से देख रहे हैं। म्यूजिक सिस्टम वाले म्यूजिक को बंद करेंगे सर, आराम म्यूजिक सिस्टम वाले म्यूजिक को बंद करेंगे। प्रोग्राम चल रहा है। स्थिति ये है कि हर बार कला मेला, कला कम और क्राफ्ट ज्यादा होता जा रहा है। ये जो क्राफ्ट का पार्ट है, ये आपका स्किल का पार्ट है, जिसमें कि आपका जो स्किल है, जो कॉपी वर्क है, उसको हम प्रोत्साहित नहीं कर सकते क्योंकि वो कला नहीं है। और दुख की बात यह है कि आज बच्चों को
कॉपी करना बहुत आसान हो गया। इस चिंता के चलते हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे जो एक्सपर्ट आर्टिस्ट हैं वो आप लोगों को ये बता सकें कि दरअसल कला एक क्रिएटिव इम्पल्स है और उसका जो सोर्स है वो बाहर नहीं, कहीं आपके अंदर है। उसे किसी चीज़ को देखकर, मोबाइल का कोई पिक्चर देखकर नहीं बनाया जा सकता, उसे किसी फोक आर्ट फॉर्म का कॉपी करके नहीं बनाया जा सकता, उसे कोई डेकोरेटिव आर्टिकल की तरह नहीं बनाया जा सकता। आर्ट हिस्ट्री जो लोग जान रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, पूरा कला का इतिहास सामने रखा हुआ है। आज कितने कलाकार हैं जिन्होंने कॉपी किया? एक भी कलाकार नहीं। हम कला मेला लेके यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ यदि हमें 80% स्टॉल पर कॉपी वर्क मिल रहा है तो ये बहुत ही विचारणीय मसला हो गया है। कला मेले के लिए स्टॉल का सिलेक्शन करते समय जब हम एप्लीकेशंस को पलट रहे थे तो हमें ये ख्याल आया कि हम शायद किसी तरह से एक ये मैसेज दे पाए कि कला क्या है, इसको समझना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। आर्टिस्ट जो नवोदित, जो युवा कलाकार हैं, उनकी ऊर्जा गलत दिशा में जा रही है। उनका फोकस, उनका कंसंट्रेशन सिर्फ किसी चीज़ को स्किलफुली ड्रॉ करने में यदि जा रहा है तो वो आर्ट नहीं कर रहे हैं। इस गलत फहमी को निकालना बहुत ज़रूरी है। आपको रचनात्मक होने के लिए, आपको नया सृजन करने के लिए, आपको इनोवेटिव होने के लिए, आपको आइडियाज को अपने अंदर से एक्सप्लोर करने के लिए जो प्रोसीजर है वो कुछ अलग है। आइडिया कभी भी कॉपी नहीं होता। किसी शायर ने कोई मान लो शायरी लिखी है, उस शायरी को यदि आप बोलते हैं तो वो शायरी आपकी नहीं है। किसी ने कोई चित्र बनाया है, वो चित्र आप बनाते हैं, उससे प्रेरित होकर यदि आप चित्र बनाते हैं तो वो आपका नहीं है। आपको कला के लिए सारे इन्फ्लुएंसेस, सारे प्रभाव छोड़ने होंगे और अपने आप से वो क्रिएट करना होगा जो आपके अंदर है, जो आपका निजी है, जो आपका मौलिक है। और इसीलिए एक ये प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया कि इसमें एक्सपर्ट्स और आप लोगों के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो सके, कि ये पता लगे कि भाई कला के लिए या कला के उस रास्ते पर चलने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मेरे साथ बैठे हुए अमित कल्ला सर को माइक देना चाहूँगा ताकि आप कुछ बात शुरू करें और आप उनके साथ कुछ संवाद करें। हम लोग चाह रहे हैं कि राजस्थान, ये दुखद है, मैं और एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी जो बीमारी है ये हमारे राजस्थान में ही सबसे ज्यादा है। और ये क्यों है, इसका कारण हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहे हैं। कौन इंस्टीट्यूशन है जो लगातार कॉपी करा रहे हैं, कौन इंस्टीट्यूशन है, हम उन सारी बातों को नहीं जाना चाह रहे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि और बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर आर्ट बहुत ओरिजिनल होकर डेवलप हो रही है और हम बहुत कहीं पीछे, बहुत पीछे फहरिस्त में बहुत पीछे पड़े हुए हैं। हमें यदि थोड़ा भी आगे आना है, नेशनल लेवल पर एस्टेब्लिश होना है और अपनी पहचान को यदि बनाना है तो हमें थोड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। और इसी मुहिम की शुरुआत करने के लिए ये कॉन्सेप्ट मैंने डिज़ाइन किया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं और अमित जी से और गौरी शंकर जी से बातचीत करें। प्लीज सर। थैंक यू सर। देखिए, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन सर ने थोड़ा सा बोल दिया कि अब बोलना है। मैं तो खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और हर आर्टिस्ट, एवरी आर्टिस्ट, चाहे कोई भी हो, अभी हिम्मत शाह थे, अभी होते तो हमारे बीच में होते,
वो हमेशा क्या बोलते थे कि मैं तो सीखने आता हूँ। और कला क्या है कि कला सीखना नहीं है, कला भुलाना है ना, भुलाना है। और ये केवल हिम्मत शाह नहीं बोल रहा, ये आपकी परंपरा बोल रही है, आपकी संस्कृति बोल रही है। जो हाईएस्ट आर्ट की जो फिलोसॉफी है इन द एंटायर वर्ल्ड, इवन बिफोर प्लेटो, एरिस्टोटल, होरस, लॉन्जाइनिस, उनसे भी पहले, अभी ये तो दुनिया मान चुकी कि सबसे पहले जो फिलोसॉफी है, दर्शन, वो कहाँ का है जी? आपके देश का है। सबसे पहली पोइट्री कहाँ पे लिखी गई? आपके देश में लिखी गई। प्रोज आपने लिखा, थिएटर सबसे पहला आपने किया। तो हम कोई ठीक ठाक लोगों की संतानें हैं, पीछे कुछ अच्छा खासा कुछ है बैकअप। तो आपके बैकअप में एक थॉट प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञान। अभी जो नए कोर्सेज डिजाइन हुए हैं एस्थेटिक्स के, उसमें प्रत्यभिज्ञान भी पढ़ाया जा रहा है। जेएनयू में तक में प्रत्यभिज्ञान पढ़ाया जा रहा है। और ये है शिव सिद्धांत का एक स्वरूप, जो कश्मीर शैविज्म है, तो उसके अभिनव गुप्त वगैरह की जो परंपरा है ना, उसके अंदर प्रत्यभिज्ञान आता है। सो रिकॉग्नाइज व्हाट यू फॉरगेट, आप जो भूल चुके उसको रिकॉग्नाइज करना है। सो आई थिंक दैट आर्ट इज अ प्रोसेस जिसमें आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप क्या चीज को भूल चुके। हु आई एम, सर लोकेश जैन है कि नहीं है, नाउ सर हैज टू फाइंड आउट। गौरी है कि नहीं है। तो कला बनाने से ज्यादा मिटाने का एक रास्ता है ना, ये फिलोसॉफी है। क्या हुआ कि मैंने जब जेएनयू में एडमिशन लिया था, उस समय स्कूल ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स खुला ही था। सो माय ताऊजी इज फ्रॉम जोधपुर एंड माय मदर इज फ्रॉम बीकानेर। सो ही यूज्ड टू आस्क मी कि भाया तू कहीं पढ़ा है? मैं कई बार इसको बोलता हूँ हैं। तो मैंने कहा साहब मैं आर्ट एंड एस्थेटिक्स पढ़ रहा हूँ। एस्थेटिक्स पढ़ने का ही, सांख्य की। लेकिन नहीं, आई एम स्टडीइंग आर्ट एंड एस्थेटिक्स। अरे भाई मैंने तो हिंदी में बता। मैंने कहा जी कला और सौंदर्य दर्शन, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करें। तो सबसे पहले मतलब हम, ऐसा नहीं है कि आज सब कुछ अपेक्षा आपसे ही है, सब आर्टिस्टों ने ऐसा कर दिया, ये सारी चीजें करी। लेकिन ओवरऑल जो सोसाइटी का एक जो नोशन है, सोसाइटी किस तरफ जा रही है। कितने लोग जो हैं हमारे राजस्थानी पोएट्स के नाम जानते हैं, हिंदी पोएट्स के नाम जानते हैं। गौरी जी अभी एक बड़ा सुंदर टेस्ट ले रहे थे, आई वाज सरप्राइज। अलग अलग गैलरी में जाके, अच्छा आप राजस्थान से, ओके। इतना सुंदर तरीके से, बड़ा कॉग्निटिव था इनका जो टेस्ट था। कितने आर्टिस्ट को, किसी आर्टिस्ट का नाम ले सकते हैं। हमारे यही बच्चे जो कलाओं की दुनिया को लेके बैठे हैं, कला संसार, कल को बायोडेटा में डालेंगे कि हमने आर्ट को रिप्रेजेंट किया। किसी को 2 आर्टिस्टों के नाम नहीं पता था, एंड ही वाज सो अनहैप्पी, डिसहार्टेड कि बोले जाके देखो, रोज लोग आ रहे हैं, मिलो जाके। तो ये चीजें हैं। तो आर्ट क्या है जी कि आर्ट कनेक्ट करती है। आर्ट ये नहीं है कि कुछ चीजों को सुंदर बना देना। एज सर सेड, इट्स अ मूवमेंट, एक रेवोल्यूशन है। वो रेवोल्यूशन जब तक नहीं आएगा तब तक वो आर्ट कंप्लीट नहीं होगा। आप प्रैक्टिशनर हो जाएंगे, आप चित्रकार, कलाकार नहीं बनेंगे। विषय और विचार 2 अलग अलग चीज है। आप विषयों को पेंट करते जाएंगे। विषय है इंस्टा पे, कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल में, दुनिया भर के विषयों को पेंट करिए। जैसे कई पेंटर्स होते हैं जो कुछ होगा तब पेंट करेंगे, ब्लास्ट होगा तो मैं चित्रों को पेंट करूंगा। कवि हैं हमारे देश में ऐसे बहुत सारे, बड़ी तादाद में, अभी तो नहीं दिखाई देते। कुछ होगा, घटना घटेगी, सोमालिया में भूख होगी, तब हम पोइट्री लिखेंगे। ऐसा नहीं होता। ये इम्पल्सिव, निरंतर एक फ्लो बना रहना चाहिए। सनातन है, सनातन जो नित्य नूतन है, फ्रेशनेस है जिसके अंदर, ऑलवेज भीतर से आता है। आर्ट इज अ पोइट्री। इंतजार नहीं करना जी, वो पता नहीं कब भीतर से बाहर आएगी। एक एनर्जी तो चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए, एक ऐसे कल्पना लोग को रचने की जुम्बिश होनी चाहिए जहां पर मौन की मात्राएं भी कुछ कहे, वेयर साइलेंस डू स्पीक। तो ये सब इन जॉनर्स के साथ में, इन टेक्सचर्स के साथ में, इन फ्लेवर्स के साथ में हमको जीना, कला जीना जाता है। तो ये अभी हम और करते रहेंगे बातचीत। गौरी भाई आप क्या कहते हैं? अभी सर के साथ में स्टॉल्स देख रहे थे और कल भी देखी थी। कुछ सालों से, मतलब कई सालों से कला मेले का जो स्तर है स्टॉल्स पे लेने का, वो देख के कई बार विचार हुआ। अब की बार सर ने ये प्रोग्राम रखा और ऐसे ही प्रोग्राम की आवश्यकता थी जिसमें हम भी जो चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर अपनी बात कह सकें। और जो भी आर्टिस्ट बन गए
या बनने जा रहे हैं उनको भी कुछ चीज़ें पता चले। सबसे पहले आर्ट पढ़ना ही क्यों है, आर्ट में जाना ही क्यों है, और चले ही गए तो करना क्या है। क्या एक आर्ट स्टूडेंट इतना सोचता है? चलो मेडिकल की बात करता हूँ। कोई मेडिकल स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो क्या उसको पता नहीं कि देश के अंदर कितने स्पेशलिस्ट हैं, सबसे बढ़िया स्पेशलिस्ट कौन है? अगर हार्ट का है तो जयपुर में कौन है, दिल्ली में कौन है? तो क्या एक आर्ट स्टूडेंट क्यों नहीं सोचता कि मैं आर्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है तो जयपुर में भी तो होंगे ना? क्या मैं जानता हूं? राजस्थान में होंगे, क्या मैं जानता हूं? अच्छा, वो कैसे आर्ट कर रहे हैं मुझे देखना चाहिए कि नहीं? शायद मेरे को तो नहीं लगता ऐसा सोचते हैं। अगर वो करते हैं तो कैसे करते हैं? क्या कॉपी करते हैं? क्या वो भी इंस्टा से देख के करते हैं? नहीं, हमने तो एडमिशन ले लिया, सब हम आर्टिस्ट हो गए, हमने तो पेंट करना शुरू कर दिया, बड़ी सिंपल आर्ट हो गई। बड़ी विचित्र स्थिति है। अब सारा कुछ हम बोलते जाएंगे और तो काम चलेगा नहीं। आप लोगों के भी कुछ क्वेश्चन पुटअप हों और बातचीत करें तो अच्छा रहेगा। मैंने कुछ बच्चों को बोला कि जाओ, ये कला मेला है वो केवल, अच्छा कई लोगों के मन में ये भी होता है कि कला मेला लगे, स्टॉल बुक कराते हैं, चलो और अपन पेंटिंग हैंग करते हैं, इसका प्राइस ये लिख देते हैं, अब बैठते हैं इंतजार करते हैं कोई खरीदने वाला है। क्या ये मैं गलत बोल रहा हूँ? ऐसा ही है क्या? यही पर्पज रह गया कला मेला का? हम भी स्टूडेंट रहे हैं और खुश नसीब ये रहे कि जितने भी एक्सपर्ट थे और सीनियर आर्टिस्ट थे वो ऑर्गेनाइज करते थे, घूमते थे, और इतनी डांट पड़ती थी हमको कला मेले के अंदर कि शायद हम सीधे हो गए, अब कितने में पता नहीं। तो सबको ये पता होना चाहिए कला मेला जो है कम से कम ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आप इंस्टीट्यूट के बाहर सभी आर्टिस्टों से जो आते हैं यहाँ पे उनसे बातचीत कर सके, अपनी आर्ट के बारे में उनको बुला के दिखा सके, सर ये मेरी करतूत है, ये देख लीजिए मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। शायद ऐसा भी नहीं होता है। तो ये एक मौका है, मेरा तो ये मानना है कि इसका इस तरीके से नजरिया बना के सभी को देखना चाहिए। आपके इंस्टीट्यूट में कोई भी आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट आके आपको बताएगा नहीं और ना आप उनसे बातचीत कर पाएंगे। अमित जी हैं, कौन इनको इंस्टीट्यूट में बुला के सर आप मेरा काम आके यहाँ पे आके देखिए, शायद इनके पास भी टाइम नहीं है और ऐसा कोई करता भी नहीं है। लेकिन आज आप यहाँ पे हैं, विनय सर हैं, राजेंद्र जी हैं, सर हैं, तो यहाँ पे आके क्यों नहीं बात करते हैं? आपकी समस्याएं हैं, आर्ट एजुकेशन को लेके है, आर्ट प्रैक्टिस को लेके है, टेक्निकली चीजें हैं, वो सब चीजों का डिस्कशन करना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। कुछ क्वेश्चन अगर किसी के मन में हो तो बेझिझक पूछें। नमस्ते सर। सर जैसे आपने कहा ना कि मैनिपुलेटिव होता है आर्ट, इम्पल्सिव होता है, तो कई बार जब मेरी उम्र में तो हम एक्सप्रेस बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसके अंदर बहुत कुछ है। तो एक्सप्रेशन है ये स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि एक्सप्रेशन है तो हमारे अंदर चल रहा है, उसको हम जी रहे हैं और फिर उसे कैनवास पे उतार रहे हैं। और स्पॉन्टेनियस होता है जब आपके पास थॉट नहीं, आप सिर्फ गए और परफॉर्म कर रहे हो उसके साथ। तो ये दो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो अगर आप इसके लिए कुछ बता सकते। नहीं, मैं इसको जैसे एक्सप्रेशन भी तो स्पॉन्टेनियस होता है। अगर आपको जैसे कोई मान लीजिए रस होते हैं, हाँ, अपने यहाँ पे 9 रस की बात है, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, विभत्स, अद्भुत एंड शांत। तो एकदम से रस के बाद में क्या आएगा? भाव आएगा, अनुभव, संचारी, साधारणीकरण। शायद वो आप कुछ उसको बता नहीं पा रही, लेकिन मैं समझ गया। देखिए एक्सप्रेशन के लिए अगर हम इंडिया का एक्सप्रेशनिज्म देखें, सारा काम देखते हैं कि यार मैंने एक्सप्रेसिव आर्ट किया है, तो हम जर्मन एक्सप्रेशनिज्म में जाएंगे, हमको पॉल क्ली याद आते हैं, हमको किंडेंस्की याद आते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि या आपने एक्शन की बात करी, तो सामने मैं जो कृष्ण कुंदारा का एक्शन देख पा रहा हूँ, है ना, तो वो उसमें एक एक्शन है, एक मूवमेंट है।
तो वो उसको करते ही मुझे जो जैक्सन पोलक याद आ रहे हैं, फ्रेंस क्लाइव याद आ रहे हैं, है ना, ये सब विलियम डी कूनिंग याद आते हैं। तो बेसिकली क्या है कि कनेक्टिव आपको होना पड़ेगा, थोड़ा विचार करिए। और आर्टिस्ट होना मतलब ये नहीं है कि सुंदर सुंदर सी चीज बना दी। पेन्स को भी हमको डिसाइफर करना है, पेन्स को भी आपको जो है रिफ्लेक्ट करना है, आपको इमोशंस के साथ में रिफ्लेक्ट करना है। एक्सप्रेशन तो होलिस्टिक है, एस्थेटिक्स के साथ में उसको प्ले करना है। अब विभत्स से है तो विभत्स से ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल किसी को, है ना, आपकी एक मर्यादा भी है। और उस फ्रेम के भीतर जो भी संसार आपको दिखाना है, आपको उस फ्रेम के भीतर दिखाना है। उसका एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को जानना इज इम्पोर्टेंट, उस लैंग्वेज के साथ में प्रैक्टिस करना इज इम्पोर्टेंट। आज हम ये कर रहे हैं, कल को वो कर दिया, परसों किसी आर्ट के ऊपर कुछ और डिजाइन कर दिया। एक जर्नी तो हमारी दिखाई दे। ये बार बार उस जर्नी को लेके दुखित है कि यार जर्नी नहीं दिख रही। आपका एक जैसा कैनवस देखते हुए, ये अमिता जी का कैनवस वहां पे दिखाई दे रहा, सब एक जैसे कर रहे हैं। अब ये भी नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल उन्होंने ऐसा किया तो आपको भी ऐसा करना है, आपको अपने आप को तलाशना है। इसीलिए तो ये मॉडर्न आर्ट का एक इंपॉर्टेंस है, हमारी इस कला का इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। तो इसका एक इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये हमको एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसको हम संज्ञानात्मक प्रक्रिया बोलते हैं। साइकोलॉजी, आर्ट में हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी है, इकोनॉमिक्स है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द जॉनर्स। तो एक ऐसा जो गायतोंडे बोलते थे कि कला जीने की चीज नहीं है, कला में मरना पड़ता है। और ये मरना जो है ये फिजिकल डेथ नहीं है, ये मरना गोरखनाथ का मरना है अमिता जी। मरो रे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरणी मरो जिस मरणी मरिया गोरख डीठा। ये अल्टीमेट को पाने वाला मरना है, जो अल्टीमेट आपको हमेशा देके जाएगा। आप चले जाएंगे संसार से, हम न मरही मरही संसारा, हमको मिला जिलावन हारा। ये रंग, ये रेखाएं, ये टेक्सचर्स, ये फॉर्म, ये एलिमेंट, ये डॉट्स, ये जो हमारे बीच में बात, ये संवेदनाएं, ये अंतर मन के रहस्य, ये वो जिलावन हारा है। अभी मृत्यु आती है, जस्ट नाउ, अब हैप्पीली चलो जी चलते हैं, क्योंकि हमारा संवाद हो गया, हमने कुछ रचने की कोशिश की, हमने कुछ पाया। सो ये अल्टीमेट चीज को पाना है जिसको हम एक्सपीरियंस ऑफ सबलाइन बोलते हैं। सब्लिमिटी पढ़ा होगा सब लोगों ने, सबलाइन का जो अनुभव, उसको हिंदी में क्या होता है आई डोंट नो, जो अल्टीमेट वाह। कोल्टे साहब से किसी ने पूछा कि आपको क्या कभी एक्सपीरियंस हुआ क्या कि आप बिल्कुल स्तब्ध रह गए। He said कि एक बार रजा का पेंटिंग मैंने देखा एंड आई वाज स्टैंडिंग बिफोर द रजास पेंटिंग, और मुझे उस समय वो अनुभव हुआ। तो इसलिए ये एक एक्सप्रेशन भी है, समटाइम्स इम्पल्सिव भी है, समटाइम्स एक धीरे धीरे मंद गति से भी चलता है। संगीत है ये तो संगीत है, ये अनुभूति है, ये अनुनय है। एनी मोर क्वेश्चन? आइए सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो दो चीज़ों से जुड़ा हुआ है। एक होती है स्किल्स जो हमें सिखाई जाती है कॉलेज में, क्या कैसे किस तरह की लाइन्स में। एक होता है एक्सप्रेशन जिसकी हम बात करते हैं। तो ये जो मर्जर है दोनों का, ये हम मतलब एज एन आर्टिस्ट मैं कब समझूं या मुझे ये कब कहते हैं ना एहसास आ जाएगा कि ये जो अब आपको स्किल्स से ऊपर उठ के अपने एक्सप्रेशन में आ जाना है, वो कब होता है? आप जब छोटे थे आपने लिखना शुरू किया, सिखाया गया लिखना, आपको बोलना सिखाया गया, तो आपका स्किल डेवलप किया जा रहा था। आपने ABCD AIE केटा की लिखना शुरू किया और वो सिखा दिया। अब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये किसने सिखाया एक्सप्रेस करना? तो स्किल क्या है और सेल्फ एक्सप्रेस दोनों का कैसे कॉम्बिनेशन हो, ये आप जानते हैं, है कि नहीं? आपको भी ABCD सिखाया, मेरे को भी सिखाया, सबको भी सिखाया। लेकिन ऐसा क्या है कि आप जब लिखते हैं तो वो अलग होता है, आपका हैंडराइटिंग अलग है, आपकी भावनाएं आप उसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं तो पता चलता है आप हैं। और सर जब लिखते हैं, सर कुछ बात अपनी कहते हैं तो शब्द तो वही होते हैं, स्किल तो वही होती है, लेकिन भाव इनके होते हैं, समझ रहे हैं? तो वही चीजें हैं। फर्क क्या है? अभी जैसे सर ने बताया कि एक जैसा, वो क्या चीज है जो हमको पकड़ में आए, वो क्या है जो अमित जी को अमित जी बना रही हैं, विनय सर को विनय सर बना रही हैं, या किसी आर्टिस्ट को वो पहचान दे रही है, वो आपको
कैसे पता चले? क्वेश्चन ये भी उठता है। उसका किसी के पास कोई आंसर नहीं है कि तू ये बनाना शुरू कर तो हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। ठीक वैसे ही है जैसे आपने एबीसीडी लिखना शुरू किया, आप अपना ओरिजिनली आप कुछ भी करना शुरू करेंगे ऑनेस्टली, और वो आप कंटिन्यू करते जाएंगे। मैं कॉपी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने पेंसिल ली, सिंपल पेपर लिया और आपने, आपके सामने कुछ भी आता है, आपने अपनी विजुअल वोकैबुलरी आपने डेवलप करना शुरू की, तो वही आपके भाव आपको दिखाना शुरू कर देगी, वही आपको आपकी फॉर्म देना शुरू कर देगी, वही आपका एस्थेटिक जो विजन है वो डेवलप करना शुरू कर देगी। लेकिन आप उतना करें तो सही, उसको वो सब बताने के लिए उतना टाइम दे तो सही। उसके पहले नहीं, ये नहीं, आजकल वो चल रहा है, अरे इस पे ये ऐसे नहीं होगा सर। वो तो क्राफ्ट में काफी होता है। आपके सवाल का जवाब में मैं दो बात मुझे याद आई, मैं बोलना चाहता हूँ। असल में स्किल और एक्सप्रेशन, आप स्किल को एक तो उस बात से अलग कर दीजिए जहाँ पर किसी चीज को देखकर वैसा का वैसा बनाया जा रहा है। ये कॉपी करने का जो स्किल है इसको तो अलग कर दीजिए। जैसे मोटरसाइकिल चलाने वाला राइडर, मोटरसाइकिल राइडर मोटरसाइकिल को चलाना सीख रहा है और वो सीख गया, तो मोटरसाइकिल को वो ठीक से चला सकता है, वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच सकता है, वो चलाना सीख गया है, इतनी सी बात है। अभी मोटरसाइकिल रेसर है एक, जो उसी मोटरसाइकिल को 120, 130, 140, 150 की स्पीड पर दौड़ा रहा है, और दौड़ाते समय उसने अपनी मोटरसाइकिल को सड़क से लेटा दिया 45 डिग्री के एंगल पर और वापस सीधा हो गया। तब आप बोलते हो वाह कमाल। देखो, सिंपल मोटरसाइकिल चलाना आर्ट नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल का जब एक ऐसा क्लाइमेक्स पॉइंट जहां पर वो खेलने लग जाए उससे, और वो खेल इतना असंतुलन का हो और उस असंतुलन में वो संतुलन आ जाए, तो समझ लो वो आर्ट हो गया। दूसरी बात, इसका मायने ये नहीं है, एक आपने भाषा सीखी, बच्चा भी भाषा सीखता है, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं समझना बच्चा भी एक्सप्रेस कर रहा है। बच्चा की भाषा में वो तुतला रहा है और आप बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग करके भाषा बोल रहे हैं। आपका एस्थेटिक्स अलग है और बच्चे के तुतलाने का एस्थेटिक्स उतना ही इम्पोर्टेंट है और वो अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे के पास वर्ड्स को सही तरीके से बोलने का स्किल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पूरा का पूरा उसके बोलने का सौंदर्य बोध आप महसूस कर सकते हैं तुतलाते हुए बच्चे का। लड़खड़ाते हुए बच्चा चल रहा है, चलना आया नहीं है और धप से गिर जाए, तो उसके चलने का जो खूबसूरती है वो कम नहीं है। इसका मायने ये है, स्किल के बगैर भी सुंदरता एस्टेब्लिश हो सकती है। यानी कि स्किल का एक तो क्लाइमेक्स पॉइंट है और दूसरा पॉइंट वो है जहाँ स्किल बहुत ही प्राइमरी लेवल पर है और वो स्किल एक्चुअली अभी आई भी नहीं है, तो भी वो खूबसूरत हो सकती है। यानी कि स्किल दोनों तरफ से हम उसको आप ऐसे करके कट कर सकते हैं। अब है उसका क्रिएटिव इम्पल्स, उसका चलना, एक पाँव दूसरा पाँव तीसरा पाँव और गिर पड़ना, ये जो उसका चलना है ये स्पॉन्टेनियस है। इसके अंदर स्पॉन्टेनिटी है क्योंकि इसके पास कोई पूर्व विचार नहीं है, इसके पास कोई योजना नहीं है, इसके पास मानसिक संतुलन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चा चलना सीख रहा है और चलते चलते गिर जाता है। लेकिन इसका चलना और गिरना दोनों की अपनी एक खूबसूरती है। आप समझ रहे हैं? इसके मायने ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा रविन्द्रनाथ टैगोर कवि थे, गीतांजलि पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन जब वो पेंटिंग करने लगे तो पेंटिंग में क्या स्किल था?
वहाँ क्या था? सिर्फ एक्सप्रेशन था। और वो कैसा था? वो कुछ किडिश था, वो कुछ इनर था। तो आपका पर्सनैलिटी तो हमेशा एक्सप्रेस हो ही रहा है, आपके बॉडी लैंग्वेज से आप पूरा का पूरा एक्सप्रेस हो ही रहे हो, आपके हंसने से, आपके बोलने से, आपके देखने के तरीके से, आपके खाने के तरीके से, आप लगातार और बिल्कुल आपका जैसा है वैसा उनका नहीं है, उनका जैसा है वैसा उनका नहीं है, उनका जैसा है वैसा उनका नहीं है। सभी का अपना अपना ओरिजिनल है। लेकिन आर्ट के फील्ड में आके हम एक दूसरे को कॉपी करने लगते हैं, हम एक दूसरे की स्टाइल में से कुछ एलिमेंट्स को चुराने लगते हैं, हम ढूंढने लगते हैं कि हम कैसा करेंगे तो कैसा टेक्सचर, कैसा कॉम्पोजिशन, कैसा फॉर्म, कैसा ये, कैसा वो, और वहाँ हम मात खाते हैं। हम जो है वो हम नहीं ढूंढते, बल्कि बाहर देखना शुरू कर देते हैं कि हम कैसा मेकअप करके सामने आ जाए। और ये आपका मेकअप आप नहीं है, ये डुप्लीकेसी है, चाहे ये फिर कॉपी में हो या और किसी ढंग से हो। मेरे भीतर एक सवाल आया आपकी तरफ से कि सर अगर ये सब कॉपी में हो या ये मान लीजिए हमने मेकअप किया या हम क्या करें, तो फिर इसका हमको करना कैसे हम अपने उस ओरिजिनल आर्टिस्ट के जो या आर्टिस्टिक जो इंक्लिनेशन है, आर्टिस्टिक एक जो इन्फोर्स है, उसको कैसे हम शार्प करें या कैसे हम उसको इंट्यून करें। अब ये अगला इसके भीतर यही सवाल आता है, शायद मुझे लगता है कि सबके भीतर ऐसा कोई टेक्निक है क्या, कोई ऐसा गुरु ज्ञान तो दे दो महाराज कि हम जान पाए। यही तो अभी मैं बोला ऐसा क्या है। तो मुझे लगता है कि आर्ट जो है एज अ होलिस्टिक इसको अपन देखना चाहिए। मीन्स कि विजुअल आर्ट सिर्फ विजुअल आर्ट नहीं है जी, देयर इज अ पेंटिंग विद इन दैट, है ना। एक पेंटिंग है, एक पोइट, एक मतलब पेंटिंग के भीतर एक पोइट्री है, एक थिएटर चल रहा है, एक सिनेमैटिक उसका यहाँ पे चीज़ हमको दिखाई दे रही, सिनेमेटोग्राफी, कई चीज़ें, कई पेंटिंग्स के भीतर आपके अंदर एक अच्छे सिनेमेटोग्राफर दिख रहे हैं, एक आर्ट डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं दिख रही है। डिप्लोमेसी दैट मीन्स कि ये नहीं कि असली चेहरा सामने आए नकली छुपा रहे। डिप्लोमेसी मीन्स कि आप में से ऐसे लोग बनेंगे जो स्पेन में जाके बैठेंगे, दूसरे कलाकारों को अकोमोडेट करेंगे। इंडियन सेंटर्स हैं हमारी आर्ट के, डिप्लोमेसी सेंटर्स जो हमारे जो एम्बेसडर्स के साथ में काम करते हैं। तो आर्ट मतलब एक मल्टी स्किल्ड। आपको स्वामीनाथन बोलते थे, जे स्वामीनाथन, ही यूज्ड टू से कि कलाकार को छापामार होना चाहिए। अब ये छापा करना नहीं, पुस्तक कला नहीं, वो छापा स्टेंसिल नहीं, छापामार मतलब एक योद्धा की तरह, एक वॉरियर। आर्टिस्ट शुड बी अ वॉरियर। वो मतलब रात और दिन एक बेचैनी चलती रहे, अभी ये चल रहा है, अच्छा ये करूंगा, मेरे म्यूजिक सुनना है। म्यूजिक, कितने लोग हम ध्रुपद को सुन रहे हैं, कितने लोग हम ख्याल गायकी को जान रहे हैं, कितने लोग हमें पता ही नहीं हिंदुस्तानी क्या है, कर्नाटिक क्या है, आपको पता है, लेकिन दूसरे लोगों को, है ना। और आपसे समाज की बहुत अपेक्षा है। अपने आप को आप ये नहीं समझे झोली डंडा डाल के, क्या मैं तो हमारे जो क्या भाई हुसैन, हाँ भाई ठीक है जी। तो बेइज्जती के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक कलाकार को बेइज्जती को सहना है। विष तो पिएगा ना, कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो कुंदन बनने के लिए तो आपको तपना तो पड़ेगा, और ये तपस्या के लिए हम तैयार रहें। और ये किसी ने बोला नहीं कि जी ऐसा करना है, हमने चूज किया है, तो हम इसको कैसे बेहतर बनाएंगे। वी हैव टू स्कल्प्ट आवरसेल्फ, खुद को स्कल्प्ट करना है। और वो स्कल्प्ट यही है कि कोई अच्छा म्यूजिक, अच्छा सिनेमा, अच्छा थिएटर, अच्छे लोगों से बातचीत, ट्रैवलिंग भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखिए, इम्पल्स आना चाहिए, देखने जाना है, लो जी दो दोस्तों को लेके चल दिए, समंदर के पास जाएंगे, वहाँ पे पेंट करेंगे, आज नदी के किनारे बैठना, आज पहाड़ चाहिए मुझे। ये नेचर तो अल्टीमेट है। तो ये ऐसा हम कर सकते हैं, और इससे आप डेफिनेटली आप देखिएगा, सुबह आप उठिए, 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए, वॉक करके आइए। सेंट्रल पार्क ब्यूटीफुल है, स्मृति वन है, ब्रीदिंग किया, देखा, पक्षियों की चहचहाट सुनी, अब कुछ पेंट करेंगे तो मन अच्छा रहेगा। तो मन को, आपको हेल्थ को, मन को, माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों का एक कनेक्शन है। आर्ट इज प्योर अ योगा, दैट मीन्स द यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। आपका रिदम, आपका ब्रीथ आपकी स्ट्रोक में आना चाहिए। खुद से मेरी रोज धनी, तब जाकर के बात बनी। तो हमारी अपने से साधना कितनी है, ये है। सर बिल्कुल मैं बीकानेर से हूँ, तीसरा कादरी। मैं चाहता हूँ कि इस कला को हमारी नई वो
रोजगार से कैसे जोड़े? मोटा क्वेश्चन तो ये, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि 24 कलाकार है, 24 साल से यहाँ पे हो 24 मिला था जन सहभागिता इस तरह मेरे से नहीं है, किसी चुनाव के कारण या नहीं होने के कारण क्या है, इस तरह मैं गुरुजनों से राय चाहता हूँ। गुरुजन बोलो, बताओ जी। पहला तो दो, दूसरा ये। अभी पहले जो मैं आपकी इजाजत हो तो कुछ बात मेरी रह गई, वो बोल दूं। जैसे अमीर जी ने कहा कि वो सब ठीक है, लेकिन शुरू कैसे करें? आप सब अपने अपने घर पे रहते हैं, मुझे ये बताइए, सबका घर एक जैसा है? सबके घर में जो सेटिंग है, इंटीरियर सब एक जैसा है? सबके कपड़े एक जैसे हैं? कुछ भी एक जैसा नहीं है। हर एक का सेटिंग करना एक जैसा नहीं है, तो शुरुआत वहां से क्यों नहीं करते हो? आप सब कुछ बाहर जाते हो, आप सब कुछ किसी और की आर्ट से लेने की कोशिश करते हो, लेकिन आपके लाइफ में क्या है उससे आप लेने की कोशिश कभी नहीं करते हो। जब तक उससे आप अब बात करते हैं कि आप खुद से जुड़ो। खुद क्या है भाई? मैं तो खुद को देखा नहीं, मैं खुद को देखने के आईने की जरूरत पड़ती है। तो खुद क्या हूँ? मैं जो गिलास में पानी पीता हूँ वो मैं हूँ, मैं जो कपड़े पहनता हूँ वो मैं हूँ, मैं जिस घर में रहता हूँ वो मैं हूँ, मैं जहाँ पे 24 घंटे बिताता हूँ वो मैं हूँ। तो उसको तो जानूँ मैं, उससे क्यों नहीं शुरू करते हो? आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपका सर्कल धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, उनसे क्यों नहीं शुरू करो? बात रही स्किल की, तो स्किल तो एक बच्चा भी, कोई बच्चे को भी जरूरत नहीं होती स्किल की। इनोसेंस, बहुत इनोसेंस के साथ वो बना देगा। शाहिद परवेज का नाम सुना है किसी ने? सुना है किसी ने? आप हाथ खड़े की, शाहिद परवेज का नाम कौन कौन जानता है? उनका आर्ट देखिए, वो किडिश स्टाइल में काम करते हैं, मतलब वैसे नहीं है लेकिन मैच्योरिटी है, लेकिन लगे कि हाँ वो फॉर्म बहुत सिंपली है और बहुत एक जैसे बच्चा खेलता है कलर के साथ, लाइन के फॉर्म के साथ, वैसे करते हैं। कोई स्किल की जरूरत है, लेकिन इन साहब हमको बहुत फाइन वो चाहिए, फाइन की जगह फाइन भी चाहिए, लेकिन आप वहां तक पहुंचने की बात अलग है, लेकिन आप शुरुआत कैसे करते हैं वो बात बता रहा हूं मैं। अपना पेंसिल पेन पेपर लीजिए, शुरू होइए बस और वो ही आपको सब कुछ गाइड करेगा। टीचर नहीं मिला, आर्ट टीचर नहीं मिला तो क्या आर्ट हुई नहीं क्या? इंस्टीट्यूशन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो क्या आर्ट हुई नहीं क्या? पहले इंस्टीट्यूशन से बहुत सारी है शिकायत। एक बच्चा जब इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है तो वो बच्चा फ्रेश होता है, एक वहाँ पे जो रहता है फैकल्टी, उसका काम होता है कि उसको प्रॉपर देखें। एक बात और बताता हूँ मैं, बाकी सारे फील्ड के अंदर सब बच्चों को अपन एक साथ कह सकते हैं, मैथ्स का कोई सवाल है तो सब बच्चों को एक जैसा बताया जाएगा, लेकिन आर्ट के अंदर एक बच्चा एक पुस्तक है, एक बच्चा एक रिसर्च है। एक टीचर जो होता है ना, अगर 30 बच्चे हैं ना तो उसको 30 किताबें अलग अलग पढ़नी पड़ती हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, वो सबको एक ही फॉर्मूला नहीं है भाई। तो उस बच्चे को, आज के बच्चे को भी अवेयरनेस थोड़ी रखनी चाहिए कि हम उस जमाने में नहीं जब इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट का मतलब ये नहीं कि हमने देख के बना, इंटरनेट का मतलब कि अच्छा वहाँ पे वो आर्ट एग्जीबिशन चल रही है, वहाँ पे वो आर्टिस्ट हैं, तो हम क्यों नहीं बात करें? हम जयपुर से शुरू करते हैं, राजस्थान में शुरू करते हैं, उदयपुर से शुरू करते हैं, दिल्ली बॉम्बे इंडिया, क्या नहीं आपके हाथ में? तो थोड़ा सा शुरुआत कर सकते हैं और बात इस सर के सवाल का जवाब तो अमित जी ही दे पाएंगे। नहीं वैसा मैं तो क्या है कि इन्फ्लिंटेटर हूँ, मैं तो घुसपैठिया हूँ, ऐसी जगह में मैं कभी हो जाता हूँ। मैं तो पोएट हूँ। सर देंगे जवाब, सर समिति के भी हैं। देखिए सर, सवालों के जवाब नहीं बल्कि मैं सवाल चाह रहा था
और खुशी की बात ये है कि आज जो सेशन हुआ है ये कल वापस रिपीट होगा और परसों फिर वापस होगा। मैं चाहता हूँ कि तादाद बढ़े लोगों की और सवाल और ज़्यादा आए। समझ हम लोग आपस में एक दूसरे को समझकर अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, लगातार हैं, बहुत समय से हैं। उन कन्फ्यूजन्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। दिशाएं खुली हुई हैं, उन दिशाओं की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है और मैं चाहता हूँ कि ये मुझे लग रहा है कि अभी आज का सेशन काफ़ी वो कुछ पूछना चाह रहे हैं कोई यदि सवाल यदि कोई सामने से है तो जरूर हाँ लालचंद जी। सर मेरा एक सवाल है कि जब रियल आर्ट की और क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इतना आर्ट नहीं आ रहा, इसका कारण है कि 95% आर्ट एजुकेशन से अवेयर नहीं है राजस्थान में, जिसके कारण जो आर्ट से सोसाइटी चाहती है उसी के अंदर रहते हैं। जैसे गीता में कृष्ण कहता है कि आप समाज के अंदर रहते हो, समाज आपके अंदर नहीं रह सकता। वैसे ही कृष्ण जैसा कहता है कि अगर आप सांस भी ले रहे हो तो भी कर्म कर रहे हो। तो आप जब एक आर्ट एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है वहाँ पर अपने ऐसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अगर ये 10-15% आ रहे हैं, अगर रियल आर्ट किया तो ये भी बढ़ जाएंगे। दूसरा बात ये रहा, मेरा थोड़ा सवाल का जवाब सभी है कि अगर अपन यहाँ बैठ के आर्ट की बात करते हैं, ये 4 दिन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कला से जब पेट भरने की बात आती है तो 364 दिन बहुत मुश्किल लगते हैं। अगर ये सच में वाकई में अगर आपको ऐसा लगता है, एक स्टोर से आप पता कर सकते हैं, क्योंकि रियल आर्ट से एक आर्टिस्ट से आप पता करोगे तो एकेडमी की एक पेंटिंग खरीदने से आर्टिस्ट पैदा नहीं हो सकता। या इसके पीछे आप बहुत सारे कुछ कलाकारों का अगर हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो आर्टिस्टों से रिव्यू लेके देखिए, पता लग जाएगा कि क्या कंडीशन है, क्यों नहीं करना चाहते, क्यों भागना चाह रहे हैं आर्टिस्ट, अकेडमी के नाम से भागना चाह रहे हैं। तो ये जो वहाँ से लोग हैं, यहाँ से लोग हैं, इसके बीच में जो पूरा पॉलिटिक्स है या कुछ भी कह रहे हैं उसे, अगर वो जब तक नहीं हटेगा तो आर्ट स्टूडेंट कहाँ जाएगा, मार्केट की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? आपका लाजन, आपका कहना जो भी है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। माइक हाँ आ रही है सर, आ रही है। पैसे के लिए, पेट भरने के लिए यदि आपको ऐसा लगता है कि कला के स्तर को गिरा दिया जाए, कला को छोड़ो, अभी तो आप कलाकार कला के क्षेत्र में हैं। मेरा जीवन जो है वो मुझे मिला हुआ है, पेट भरने के लिए क्या मैं मतलब किस हद तक गिरूंगा? गिरना मतलब हर आदमी का अपना एक मॉरल है, वैल्यू है। उस वैल्यू से किसी भी चीज़ की वैल्यू को आप कितना डिवैल्यूएट करना चाह रहे हैं, ये समझने की बात है। देखो, आप ही हो जो इसकी रक्षा कर सकते हो। आप रक्षा कर सकते हो, आप उसे और आप उसकी रक्षा न करके आप उसे बेच के खा सकते हो। तो बेचने के लिए आपको इस तरह से गिरना पड़ेगा। आप इतना तो समझ ही रहे हैं ना कि गिरना क्यों पड़ेगा? जब भारतीय अपना इतिहास पढ़ते हैं तो अपना तो निपुणता के लिए तो कलाकार कहा गया है। जो आप बात कर रहे हो तो पूरा वेस्टर्न थिंक की बात कर रहे हो। वैसे टैगोर भी कहता है कि आपका जो कला जो की नहीं जा सकती वो तो उतरती है। मैं कभी कविता लिखता भी नहीं हूँ, वो तो मेरे में उतरती है और तब उतरती है वो उस दिन जब उतर के पेन लेके बैठ जाता हूँ। तो आर्ट तो अगर फिर प्रश्न डब्बे छोड़ के बैठ जाओ, आएगी फिर आ जाएगी, या फिर ऐसे हो सकता है। आर्ट में इतना आनंद लेना चाहते हो तो फिर योग में चले जाओगे, क्या समस्या ही क्या है? कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है। आनंद ही को लेना ना, परमानंद की तरफ जाना ना तुमको। मुझे नहीं पता कि आप किस परमानंद की बात कर रहे हैं। नहीं सर, आप मैं वही कह रहा हूँ, भारतीय ऋग्वेद से उठाया गया है कला धातु, उसमें क्या मतलब है कि निपुणता ही कला है, या तो वो फर्जी है या फिर विष्णु। नहीं लालचंद जी, जहाँ से आपने बात शुरू की थी तो लालचंद जी सेड कि ही मेंशन्ड अबाउट द गीता। भगवत गीता में
जो आपने गीता की बात की, तो गीता एक चीज और भी कहती है कि गीता कहती है कि मुझे वो ध्यान आ रहा है, कर्म योग श्लोक संग्रह, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापम प्रविशंति यद्वत तद्वत कामाय प्रविशंति सर्वे शशांति आपनोति न काम कामी। कि मतलब एक कलाकार के लिए है वो भगवत गीता, वो अर्जुन को मतलब एक कलाकार के रूप में भी वो कृष्ण देख रहे हैं कि वो बिल्कुल अनशेकेबल होना चाहिए। ये झंझावात आते रहेंगे, लेकिन मुझे कैसा रहना है, मुझे उसमें, और ये झंझावात तो ये तो बहुत छोटी चीज है जी, ये जो पैसा आपका खाना नहीं, वैंगॉक का, जब वैंगॉक खियो के हम लेटर्स देखते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये जो कला, जितनी भी कला है पीड़ा के बिना होती नहीं है जी, है ना। दिल टूटता है तब शायरी आती है ना। अब मजाक की बात नहीं है, शायर कौन बनता है, अरे भैया दिल टूट गया क्या, कुछ अब आजकल क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप, दिल टूटता है तब शायरी आती है। रुचि दीदी से बात हो रही थी, वो थिएटर करती है, वो कहती है अमित कैथारसिस के बिना थिएटर नहीं होता, जिसको विरेचन बोलते हैं, है ना। विरेचन, विरेचन पढ़ाते हैं सर, मास्टर है उसके। विरेचन के बिना थिएटर नहीं होता, कैथारसिस के बिना थिएटर नहीं होता। तो वो कैथारसिस भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये सब चलता रहेगा। संसार ऐसा ही है। कबीर था, जब कबीर थे तब भी राजा थे, तब भी भूख थी, तब भी पीड़ा थी, ये सब चलती रहेगी। लेकिन बतौर एक आर्टिस्ट, आज हम बात कर रहे हैं एक आर्टिस्ट का मनोबल बढ़ाने की, कि यार मुझे एक डिससेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए कि मैंने एक आर्ट को चुना, आपने कला को चुना या कला ने आपको चुना है। इट्स अ डिवाइन, देयर इज समथिंग डिवाइन, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन की। नहीं तो आप टाई लगा के ICICI बैंक में बैठे होते, है ना, गुड मॉर्निंग गुड नाइट कर रहे होते। आपने क्यों ये चुना कि आप एक कैनवस के ऊपर, और ये सिर्फ हाथ नहीं चलता जी, ये मन चलता है। ये एक इसके मेटाफर्स, इसके जो मैनिफेस्टेशंस, इसके कॉनोटेशंस, इसकी सिमिलीज, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये वो नहीं है जी जो हम जीवन के अंदर साधारण देख रहे हैं। तो इसको और सेंसिटिव होके हमको देखना है, और अपनी सर कह रहे हैं और जिम्मेदार होना है। पहली बार अपन बात कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, तो ये पहला प्रयास है कि हम सब आपस में, इट्स अ चर्निंग ऑफ द ओशियन, ये समुद्र मंथन हो रहा है। आप सब देवता है, एंड आई एम द अमित कल्ला द डेमन, है ना, एक दानव यहाँ पे आ गया आपके बीच में, है ना, आप सब देवता है। तो लेकिन एक मंथन तो करना पड़ेगा, और ये सकारात्मक जाएगा कहीं ना कहीं, और ये एक प्रोसेस है, हमको प्रोसेस में यकीन करना है। एक बच्चे वाली जब बात आ रही थी, तो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट से हमारी बात हुई, उनका एक एग्जाम्पल है, अब नाम नहीं लूंगा। ही सेड कि जब वो गैलरी में थे, वो एक पिता बच्चे के साथ में आया, वो कहते व्हाट इज दिस, कि पेंटिंग को देख के, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, कि सर ये पेंटिंग है। नहीं सर, इसके पीछे क्या है। तो वो उनका सर दिमाग खराब हो गया पेंटर का, पीछे क्या है ना, कि नहीं, वो कहते हैं कुछ नहीं, ये एक आर्ट है, पेंटिंग है। नहीं सर, फिर भी इसके पीछे क्या है। तो पीछे उन्होंने कहा कि पीछे दीवार है। कि नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ इसके पीछे क्या है। तो बोलते पीछे, इस दीवार के पीछे एक रोड है, मैरिन ड्राइव है, और उसके पीछे समंदर है। वो एनॉयड हो गए, ठीक है, और ये की एग्जाम्पल्स रियल बात है। तो वो ये कहते हैं कि फिर तो ये मेरा बच्चा भी बना सकता है जो आप कर रहे हैं। वो डेफिनेटली कर सकता है, आपका बच्चा भी डेफिनेटली कर सकता है। बट आई एम डूइंग दिस प्रैक्टिस फ्रॉम लास्ट 70 ईयर्स, मैं 70 साल से इसको कर रहा हूँ, और मैं अवेयरनेस के साथ में कर रहा हूँ। हम में से कितने लोग ब्रीदिंग, सब सांस ले रहे हैं, हम कितने लोग अवेयरनेस के साथ में ब्रीदिंग करते हैं। हम सब बोलते हैं, कितने हम अवेयर हैं कि नहीं है। हम सब सुनते हैं, कितने अवेयर हैं। आर्ट इज अवेयरनेस, आर्ट इज मैनिफेस्टेशन, आर्ट इज फिलोसॉफी, आर्ट इज साइकोलॉजी, आर्ट इज लाइफ, आर्ट इज अ रिदम, art is a music, art is sublime, art is a poetry, art is impulsion, art is intonation। ये है कला। तो उसके ये बिल्कुल बहुत गहरे हैं। तो अब ये सबका नहीं है जी, इतने ही लोग रहेंगे अपन, 50 साल के बाद भी इतने ही रहेंगे। अमेरिका में भी ऐसा ही हो रहा है, इससे अधिक नहीं, आप ज्यादा नहीं अपेक्षा करें। बस अब अपन भी अमेरिका के रास्ते पे हो जाएंगे धीरे धीरे। किस देश से उठे, कैसे कैसे पिटे गए, कहाँ कहाँ हमारी बेइज्जतियां हुई, किस तरह से, किस सिचुएशन से पकड़ेंगे, क्यों नहीं पकड़ेंगे। लेकिन मनोबल गिरा के नहीं। हमको, हम सब, आप और अपन सब आर्टिस्ट हैं, हम सब जो है, हम कलाकार हैं। कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम। एक वो कहते थे कि चित्रज्ञ सर्वदेश है, वो सब देश का है। सत्यवादी, जितेंद्रिय है वो। आप कन्विक्शन के साथ में खड़े होना है, और ऐसे नहीं मरा हुआ आर्टिस्ट हूँ आ गया, है ना, ऐसे नहीं। One should be बिल्कुल कमिटेड, आई एम आर्टिस्ट। फिर देखिए आपको कैसे रिस्पेक्ट नहीं मिलता। हम ही अपनी कदर नहीं कर रहे हैं, हम ही अपने आप को ऐसा कर रहे हैं। दुनिया तो इसीलिए बैठी है। तो आर्ट एक लिविंग है जी, इट्स मोर अ काइंड ऑफ अ लिविंग। जीवन है ये, और जीवन और कला को हम अलग अलग नहीं कर सकते। जीवन और कला एक आपस में बहुत इंटीग्रेटेड है, सिंथेसिस है, को रिलेशनशिप, कोहेंसिवनेस।
ये मुझे तो ऐसा समझ में आता है, और उसको जीने की हम प्रैक्टिस करते हैं। हम कोई नहीं सीख पाया जी, हम कोशिश कर रहे हैं, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, हर दिन चलने की कोशिश कर रहे हैं, गिरेंगे, खड़े होंगे, कुछ नया करेंगे। हम एक ऐसा कुछ नया पाने की तलाश है, इसलिए कला कर रहे हैं। आई थिंक। थैंक यू। दो बात इसी में मैं कहना चाहूँगा कि अभी लाल सिंह ने कहा कि शायद आर्ट सेल की, हेलो, हाँ, आर्ट को सेल करने से संबंधित कुछ आपकी बात थी। तो पहले तो क्लियर आपको होना पड़ेगा, कोई भी हो, हम आर्ट क्यों कर रहे हैं। पहले भी मैंने कहा था, हम आर्ट क्यों कर रहे हैं। आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं तो फिर आप उस ट्रैक पे चलिए। आप आर्ट करने के लिए कर रहे हैं तो फिर इस ट्रैक पे चलिए। अगर कोई डॉक्टर बनता है तो क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, वो अगर अवेयर है तो एक आर्टिस्ट कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। ये मैं चैलेंज करके कहता हूं, कभी नहीं रहेगा। वो आर्ट इंस्टीट्यूट में आते ही वो अपना सारा निकाल लेगा, लेकिन वो आर्ट और कमर्शियल आर्ट दोनों को मिक्स करता है। वो कहता है कि मैं इससे कमाऊं और इसको मैं नहीं करूं, आर्ट से मैं पैसा कमाऊं, ऐसा नहीं है। आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि आर्ट के लिए पहले आप जियो, आर्ट के लिए करो। पैसा गारंटी नहीं आर्ट का, और जिनको पैसा मान लो मिल रहा है तो उन्होंने पैसे के लिए आर्ट नहीं किया है। आर्टिस्ट कभी बेरोजगार नहीं रहता है, बहुत सारे उसके पास फील्ड हैं। आर्ट तो इतना वास्ट फील्ड है कि आपको कमर्शियली आपको कुछ ऐसा नहीं कि क्या करूं मैं, ऐसा नहीं है। जी, जैसे आप बता रहे थे अभी, आर्टिस्ट का उदाहरण भी ले रहे थे कि वो बता नहीं पाए, तो कितना जरूरी है कि जैसे यंगस्टर्स हैं, ये आगे जाके आर्टिस्ट बनेंगे, तो पेंटिंग तो ये बना लेंगे, उसको शब्दों में एक्सप्रेस करना, उसको बताना, उसकी जिज्ञासा किसी सामने किसी की है, उसको शांत करना, उसके बारे में बताना कितना जरूरी है। आर्टिस्ट ने जो कहते हैं कि इसके पीछे दीवार है, इसके पीछे सड़क है, लेकिन अगर जब पूछा जाएगा कि आर्ट में क्या बना हुआ है और आर्टिस्ट कहेगा मैंने तो बस ये ऐसे बना दिया, तो वो कितना जरूरी है वो बताना। जी जी, ये इसके दो होते हैं। देखिए, कोई भी अगर कोई जिज्ञासा है किसी की, बहुत नेचुरल। वैसे तो देखिए, ये विजुअल आर्ट है, ये दृश्य कला है, तो जो देखने की कला, इसमें शब्द जैसे मेरे जैसे एक्सेप्शंस ही है। मैंने कहा मैं आई एम इन्फ्लुएंटेटर, मैं तो शब्दों की दुकान से इधर से इधर आया, शब्दों की सरहद से इस सरहद में चला जाता हूँ, इधर से भग जाता हूँ। जब पेंटर से ये घेर लेता है तो मैं तो पोएट हूँ, है ना, आर्टिस्ट हूँ। वो एक दूसरा चीज़ है, मजाक की बात है। लेकिन एक आर्टिस्ट से अगर कोई पूछता है तो वो ही शुड रेडी टू रिप्लाई। और वो रिप्लाई कैसे होगा जी? वो रिप्लाई होगा आपको पढ़ना चाहिए। जनरली क्या होता है, आर्ट वो लोग हैं कुछ और नहीं आता और पढ़ना, मतलब कुछ और पढ़ते नहीं तो आर्ट ले लिया, ये नहीं। इसको मतलब फैशन के जैसे, एज ही सेड कि दिस इज नॉट अ फैशन, इट्स अ पैशन, पैशनेट। मैं इतना पढ़ूं और ये पढ़ने की तैयारी करनी है, एस्थेटिक्स को जानना है ना। वेस्ट क्या सोच रहा है, फार ईस्ट क्या आर्ट चल रहा है, कोरिया में कैसे कर रहे हैं, जापान क्या कर रहा है, हमारे पड़ोस में सिंगापुर में कैसा काम हो रहा है, मेरा काम क्या है। अगर मैं स्ट्रोक्स मार रहा हूं तो ये फ्रेंच क्लाई कहां से आ रहे हैं, रोथको कहां से आया, वो कैसे कनेक्ट होता है। तो ये सब हमको आर्ट एजुकेशन में सर अनुराग जी काम करना पड़ेगा। और ये स्कूल लेवल से तो हो रहा है, अभी शुरू हुआ है स्कूल लेवल से। अभी एनसीईआरटी में भी बहुत सारी चीजें, सेक्शंस डाले हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राजेंद्र जी बैठे हैं, अमिता जी बैठी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी रेणु जी उस पर काम कर रहे हैं। तो ये एजुकेशन में अपन को पीछे नहीं हटना है, नहीं तो क्या करें, अरे यार ये तो पढ़ते लिखते नहीं है। तो अपने यहाँ पे क्या है कि फिर वो जो साहित्य वाले लोग कब्जा कर लेंगे, अपन आर्टिस्टों को तो भगा देंगे, और फिर वो अपने तरीके से जो है कला का इतिहास लिखना शुरू करेंगे, अपने तरीके से जो है ना जगलरी जिसको हम बोलते हैं कि शब्दों के साथ में खेला खेली, है ना। आर्ट हिस्ट्री को आप जानिए, एस्थेटिक्स के साथ में आप एक मोहब्बत कीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये सब जगह सब्जेक्ट तो होता ही है, चाहे मास्टर्स करिए चाहे आप MFA करिए, आर्ट हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, लेकिन उसको इंटरेस्ट से देखना है। और अजंता को आपको देखना है, बाघ में आपको जाना है, शीतल वासना के साथ में हम एक को रिलेशनशिप करें, विष्णु धर्मोत्तर पुराण को हम देखें, है ना, संग्रामण सूत्रधार क्या कहता है, अपराजित प्रेक्षा में क्या है। आपके पास बहुत कुछ है, इतना इमेंस टेक्स्ट है आपके पास में, इमेंस, है ना। इवन आप ये देखिए जी, जितने भी नामाज हुए हैं मुगल पीरियड में,
है ना, अकबरनामा, तूतीनामा, बाबरनामा, शाहनामा, हुमायूंनामा, है रस मंजरी, राज रस प्रिया, रसिक प्रिया, ये सब क्या है कि ये सब विजुअल आर्ट्स की बात कर रही है। विजुअल की जो ताकत है ये अल्टीमेट है, अल्टीमेट सबसे बड़ी शक्ति है। विजुअल से सब लड़ते हैं। हमारे मोदी जी को लाने में भी विजुअल आर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंस, एक महत्व है। आप चाहे एआई कर रहे हैं, आप चाहे कुछ कर रहे हैं, तो जब प्राइम मिनिस्टर अपने विजुअल की बहुत लेके अवेयर रहता है, तो हम लोग अपने विजुअल को लेके जो कर रहे हैं उसको अवेयर नहीं रहेंगे क्या? रहना चाहिए। और ये हमको अवेयरनेस के साथ में करते करते तो शायद टाइम भी हो रहा है सर, जैसा भी सम अप आप। दरअसल अमित ने जो एग्जांपल दिया था उसमें जो सवाल है, सवाल कई दफा इररिलेवेंट होते हैं, उनके जवाब होते ही नहीं। मिसाल के तौर पर एक फूल है, वो सुंदर लग रहा है, अब सवाल ये हो कि ये कहाँ है सुंदर, कहाँ से सुंदर है, इसका जवाब क्या होगा? एक तबला बज रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो तबला वादक से ये पूछा जाएगा कि आप ये क्या कहना चाहते हो तबला बजा के, इसका कोई जवाब नहीं है। उस किताब की झंकार है, कोई बांसुरी की ताल है, वो अच्छी लग रही है। मेरा ये कहना था कि अपने मनोभाव से कैनवास पे चित्र बनाते हैं कलाकार, लेकिन जब दर्शक आते हैं तो उन्हीं मनोभावों को जानना चाहते हैं कि इसके आपके पीछे मेरे को जो दिख रहा है मेरे मनोभाव है। मनोभाव कभी मतलब जो आपने पेंट किया है कुछ तो सोच के किया होगा, क्या समय था, क्या परिस्थिति थी। नहीं अनुराग जी, आर्ट अब मनोभाव से बहुत आगे निकल रही है। मेरे मनोभाव मुझे ही ज्ञात नहीं है, लेकिन वो मेरे एक्शन में क्या आ रहा है, मैं खुद उसे ये नहीं कह सकता कि यदि कोई ऐसा कहता है कि मैंने इसमें ऐसा एक्सप्रेस किया है और कोई स्टोरी बनाता है, तो उसको आप मिथ्या मानिएगा, वो सच नहीं है। मैंने इसमें ये दिखाया है, कुछ भी नहीं दिखाया है, खुद तक खुद होता है, और जो होता है बस वो होता है। वो यदि स्ट्रक्चरल साउंड है, स्ट्रक्चरल साउंड है तो वो आर्ट है, अदरवाइज वो आर्ट नहीं। उसको फिर आप एक स्टोरी के फ्रेम में डालकर दूसरे लोगों को कैसे एक्सप्लेन करें कि मैंने इसमें ये दिखाने की कोशिश की, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सब इसे आप सच मत मानिएगा, इसमें आधा तो झूठ है ही पता। दूसरा कि सर मिनिमम इन मैक्सिमम, तो ये वो भी कला है। इस कला में ये बेसिकली जादू है ना, ये जादू है। आर्ट इज अ जादू। जादू में क्या दिखाया नहीं जाता, छुपाया जाता है ना। छुपाने हैं तो कला में भी वो छुपाना पड़ता है। तो मतलब आप एक लाइन के अंदर आप पूरे समुद्र को डिफाइन कर देते हैं। इसको जिसको हम कहते हैं कि भाई आप क्या कहते हैं कि एक लाइन मारा या एक स्पॉट लगा के आप पूरे सूर्य को दिखा देते हैं। तो एक मिनिमम में मैक्सिमम की कला, ये अपन को सीखनी है। आई थिंक यही मतलब है ना, इसमें जरूरी नहीं है कि वो बना। कई लोग क्या स्टोरी को तैयार जैसा सर करें, पहले स्टोरी सोचते हैं ऐसे बताऊंगा, ऐसे करो, तैयारी करें कांच के सामने, अब मेरे से लोग आएंगे ऐसा बताऊंगा। ये स्टोरी, ये सब बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। स्टोरी को तो एक बार छोड़ दीजिए, इवन आर्टिस्ट को तो ये पता नहीं होता कि मेरे अंदर से क्या एक्सप्रेस हुआ है, लेकिन वो होता उसके अंदर से ये कहीं, क्योंकि आदमी खुद अपने आप को जानता नहीं है। आप अपने आप को नहीं जानते, मैं अपने आप को नहीं जानता। मेरे अंदर परत दर परत क्या क्या दबा हुआ है मैं नहीं जानता, लेकिन जो है वो एक्सप्रेस होता है। लेकिन वो क्या एक्सप्रेस हुआ है ये एक्सप्लेनेबल नहीं है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, शब्दों में तो नहीं बांधा जा सकता, और कोशिश में करूं तो थोड़ा मिथ्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप सर, मेरा एक सवाल था, एक लाइन देखिए अनुराग जी, कुछ आज का जो आर्ट फॉर्म जो है कुछ ऐसी हैं, जैसे कॉन्सेप्चुअल आर्ट है, लैंड आर्ट है, कई बार आपका एक्सप्लेनेशन रिक्वायर होता है, लेकिन हम हर जगह, सर ने कहा कि हर जगह नहीं होता है, वो सही बात है, और लेकिन कई जगह होता है बस। अब महेश जी क्या कह रहे हैं? हेलो, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और हमें सेशन को क्लोज करना है, लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि हम इसके आखिरी सवाल से इसको क्लोज करेंगे। ये जो कला चर्चा है इसको मैं सुन रहा था, तो जैसे भरत मुनि की बात आई थी कि स्थायी भाव हमारे मन में होते हैं, तो स्थायी भाव के साथ साथ में संचारी भाव भी होते हैं, क्योंकि जब स्थायी हृदय आशो क्रोध जो मन में होते हैं, तो एक तरीके से बात चली थी कि कॉपी वर्क और रियल आर्ट। तो जब स्थायी भाव जो होते हैं, एक तरीके से हमारा जो रियल अंदर मन जो होता है, क्योंकि मिट्टी में खुशबू तभी आती है जब पानी उसमें गिरता है। तो आज जितने भी आर्टिस्ट हैं या
स्टूडेंट्स हैं वो किसी न किसी से प्रभावित होते हैं। मैं भी गुरु हूँ और आप लोग भी गुरु हैं, और जो भी जिससे जो सीखता है वो उसका प्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और रही बात, मैंने यामिनी राय का भी एक कथन पढ़ा था कि जब तक हम किसी प्रकार से उसको कॉपी नहीं करेंगे, हालांकि ये हो सकता है कि जब हम कॉपी कर रहे हैं लगातार हम उस चीज़ की कॉपी करते रहेंगे तो हम अगले विकास को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन हम अच्छे चित्रकार या अच्छे दक्ष जरूर बन पाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि अगर गुरु का प्रभाव अगर स्टूडेंट पे, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि गुरु का प्रभाव किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर आएगा, तो उसको हम कॉपी कहेंगे या फिर उसको हम रियल आर्ट कहेंगे कि प्रभाव हो या उसकी प्रभाविता हो। तो संचारी और स्थायी दोनों भावों में क्या वो चीज है? भाई कला में गुरु का प्रभाव होता तो कला सिर्फ उतने ही तरह की हो पाती जितने गुरु हैं। सही बात है। लेकिन कला कितने तरह की है? इन्फिनिट डायमेंशंस है। कलाकारों के नाम कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें, हर कलाकार मौलिक है, बिल्कुल ओरिजिनल। गुरु का प्रभाव मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि गुरु का सच्चा प्रभाव तो ये है कि वो जैसे उसका गुरु मौलिक है वैसा वो खुद मौलिक हो जाए। सही बात। क्योंकि आप जैसे हैं अंदर से वैसा आपका शिष्य नहीं है अंदर से। शिष्य का पूरा व्यक्तित्व अलग है, आप बिल्कुल अलग हो, मैं आपसे अलग हूँ, और हर आदमी अपने आप में यूनिक है। तो उसका एक्सप्रेशन भी यूनिक होगा, उसका आर्ट भी यूनिक होगा, ओरिजिनल होगा, अलग होगा, मौलिक होगा। यदि वो अपने आप को ऑनेस्टली एक्सप्रेस कर रहा है तो, लेकिन मैं अमिताभ बच्चन जैसा एक्टिंग कर सकता हूँ तो वो सिर्फ मिमिक्री है, वो एक छोटा सा ड्रामा है, वो थोड़ा हास्यास्पद भी है, वो वैल्यूएबल नहीं है, उससे मेरा पेट तो भर जाएगा लेकिन मैं अमिताभ कभी भी नहीं बन पाऊंगा। सर, पेट भरने की बात यहाँ नहीं हो रही है, क्योंकि जो भी चित्रकार है वो प्रभावित, मैंने जैसे अगर प्लेटो है तो प्लेटो की जहाँ तक बात होती है, प्लेटो ने ये कहा है कि कलाकार जो है प्रकृति से प्रभावित है, ठीक है, एक बढ़ई जो है उससे चित्रकार प्रभावित होता है, यानी तीसरी श्रेणी का उसको माना है। तो प्रभावित तो कहीं ना कहीं से होगा है चित्रकार। और बात जहाँ तक की आप बात कर रहे हैं बात की कि इतनी कलाएं, क्योंकि जैसे नव प्रभाव आया, उत्तर प्रभाव आया, ये एक दूसरे के बाद में कनेक्टिविटी है, क्योंकि उसके बाद में वो उससे प्रभावित हुए तो कुछ परिवर्तन उनमें आए। यही मैं चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर वो प्रभाव है तो क्या उस प्रभाव को आप रियल आर्ट कहेंगे या कॉपी कहेंगे या उसका क्या चीज है? ये चीज मैं जानना चाह रहा हूँ। मतलब घुमाने में तो हम कितना भी घुमा लें, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर गुरु का प्रभाव स्टूडेंट पे है तो क्या उसको आर्ट करोगे आप या उसको कॉपी करोगे? क्या सारे बच्चे समझ हैं इस बात से? प्रभाव रहना चाहिए, लेकिन वो क्रिएटिव बना रहे, उससे क्रिएटिविटी है ना। ऐसे अपने विजुअल आर्ट्स में ऐसे गुरु हैं, उन्होंने कहा अब तुझको मेरी हत्या करनी है, अरे डर जाते हैं बच्चे कि सर ये ऐसा कैसा बोले, हत्या मतलब अब मुझे मार देना, अब मेरी स्टाइल को फॉलो नहीं करना, डेवलप योर ओन टेक्निक, जाओ अपना उड़ो। वो जैसे चिड़िया एक धक्का देती है और बच्चे उड़ने लगते हैं, नहीं तो वो हमेशा उसके साथ में चिपक के रहेंगे। तो ये है गुरु का राग है भैरवी, और भैरवी मुझे गाना है तो मैं गुरु के गले से गाऊंगा या अपने गले से गाऊंगा? तो गले से गुरु की अगली परीक्षा यही होती है कि वो शिष्य को बचा के रखे। ये गुरु का काम। ये गुरु बैठे हैं हमारे। चलिए, आपके भैरवी में, मेरे भैरवी में जो इम्प्रोवाइजेशन होंगे वो मेरे होंगे। भाई जी अब आउट ऑफ द बॉक्स बात करेंगे, अब इस पर बात नहीं करेंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच ना राजेंद्र जी। अब नाउ ही विल से समथिंग। हाँ राजेंद्र जी। मैं हिंदी के प्रख्यात कवि हैं कॉलेज, उनकी एक बात से इस बात को शुरू करता हूँ। कुंवर नारायण जी ने एक बात कही है कि सब कुछ भरपूर ज्ञान कर लेना कला नहीं बल्कि हादसा है।
इसलिए इसमें छुपाव बहुत जरूरी है। तो हमने जिन बात की थी और इसी के साथ जो एक बातचीत आपकी कला पर ये हमने जो श्रृंखला शुरू की है, मुझे आज बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को जानकर, इस चीज़ को सुनकर समझकर, जितने तरह के जो प्रश्न आए हैं यहाँ पर जिज्ञासा जो हमने शांत करने की कोशिश की है। तो कल इसका जो आगे का जो एक आईना है, आगे का जो एक विजुअल्स है वो क्या होने वाला है, मैं मान सकता हूँ कि कल बहुत ज़्यादा आज से भी ज़्यादा गैदरिंग रहेगी। और इस खास बातचीत के लिए हमारे साथ जो दो कलाकार शहर जी हमारे साथ जो जुड़े हैं, उसमें जो हमारे मित्र हैं अमित कला जी और गोशंकर सोनी जी, इनका धन्यवाद करता हूँ। दलित कला अकादमी परिवार और जीके की तरफ से भी सोशल कला मेले में पधारने और आप सबसे एक खास जुड़ाव के साथ जिस मकसद को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं, उसके साथ एक जो शुरुआत की है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर जितने भी शोधार्थी, विद्यार्थी, कला रसिक या मीडिया लोग जो आए हैं और उसके अलावा जिन्होंने हमसे सवाल किए हैं, चाहे वो तीखे हैं, अनुत्तरित है, उनकी जो भी जिज्ञासा थी यहाँ शांत करने की कोशिश की है, वो एक बहुत अच्छे माहौल में ये सब चीजें हुई है। तो मैं मानता हूँ कि कल इसमें दुगने जोश खरोश के साथ और जो हमने सोचा है उस विजन के साथ लोग जुड़ेंगे और ये और ज्यादा यूजफुल होगी। और यही हमारी सार्थकता इस बात से है, इस कला मेले से हम वो चीज लेके जाए जो यहाँ से जाने के बाद उस चीज को हम करने की कोशिश करें और अपने आप को समझ के अपने आप को कला के अंदर पोर्ट्रेट करने की कोशिश करें। आप क्या हो, आप क्या समझते हो, उस जर्नी को, उस यात्रा को, जो भी बन रहा है भूल जाओ, पुराने जो पूर्वाग्रह है उन सबको छोड़ दो और ब्लैंक होके आपको जीरो होके कुछ शुरू करना है। तो ये इस उम्मीद के साथ आज की इसी बातचीत पे मैं विराम लगाता हूँ और कल पुनः मिलेंगे उसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद। थैंक यू आप सबका धन्यवाद, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। और राजेंद्र जी और सर का स्पेशली थैंक्स।